नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और बच्चों, आज जेएससी का थर्ड राउंड का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए डाल दी हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को, कुछ पेरेंट्स को मेरी वीडियो से थोड़ी सी परेशानी हुई हो, लेकिन बच्चों सच थोड़ा सा कड़वा होता है, तो सच कहना बहुत ज़रूरी है। और अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो मेरी वीडियोस है या लोग इतने अच्छे अवेयरनेस आ चुकी है कि वो ये सारी चीज़ों का जो असली ड्रामा है उसे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आईआईटी बहुत बड़ा नाम है। आपने देखा होगा कि अब की बारी सुप्रीम कोर्ट ने भी आईआईटी की तारीफ़ की थी बातों में। हम थर्ड राउंड के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, उन्होंने कहा था आईआईटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आईआईटी को बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। लेकिन मैं आपका ध्यान आईआईटी की कुछ बात पर दिलाना चाहता हूँ। आप खुद न्यूज़ में भी देख सकते हैं, नेट पर भी देख सकते हैं कि आईआईटी में रह जाती हैं हज़ारों सीट खाली, है ना। क्यों रह जाती हैं? अगर आईआईटी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उस सारी चीज़ों का ब्यौरा मैं आपको दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अच्छे तरीके से इन बातों को समझ जाएं। क्योंकि देखिए, अगर आपने एडमिशन ले लिया, अगर आपने एक बारी फीस भर दी, अगर आप एक बारी वहां पर पहुंच गए, अगर स्टूडेंट ने 5-6 महीने वहां पर काट लिए, तो समझ लीजिए कि वो 4 साल के लिए बच्चा घिर गया। और 4 साल के बाद में वो जो स्टूडेंट है उसकी बहुत अच्छी हालत नहीं रहती है, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका होता है। और यहाँ पर है बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज जो बच्चों को और पेरेंट्स को थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्यौरा दे दूं कि 10,800 सीट जो है पिछले 2 साल में खाली रह गई हैं। 2020 में 5,500 सीट बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 500 सीट आपकी रह गई थी। और 2021 में 5,300 सीट में से 580 सीट यहाँ पर रह गई थी। और जो बची हुई सीट है, यानी कि ये जो 4-5 हज़ार सीट है, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की, पोस्ट ग्रेजुएट की, पीएचडी कोर्सेज की सीट खाली रह गई थी, है ना। ज़्यादातर जो सीट खाली रही हैं वो आईआईटी इंदौर में, आईआईटी हैदराबाद में, आईआईटी जोधपुर में, गांधीनगर में और रोपर में, यानी कि जो नई आईआईटी बनी है। और साथ के साथ जो एनआईटी और ट्रिपल आईटीज है उसमें भी 8,000 सीट बच्चों अभी भी खाली पड़ी हैं। ऐसा क्यों है उसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, है ना। और उसका रीज़न मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों को शायद अजीब लग रहा हो। इसका मतलब ये हुआ, ये रीज़न क्या है वो मैं आपको बता दूं कि जो नई आईआईटीज़ हैं या नई ट्रिपल आईटीज़ हैं या नई एनआईटीज़ हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। सच बताऊं तो 2-4-6 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें एनएसयूटी का नाम है, डीटीयू का नाम है या कुछ एनआईटीज़ का नाम है, और ख़ास तौर पर बड़े शहरों में जिन्होंने इन आईआईटीज़ की इज्जत बचाई हुई है या एनआईटीज़ की इज्जत बचाई हुई है। अदरवाइज कई सारी आईआईटी से इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स की आती हैं कि वो स्कूल के लेवल से भी नीचे का लेवल उन्होंने बनाया हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं वो अच्छी नहीं हैं। आप बच्चों यहाँ पर विचार करके देखिए, पेरेंट्स यहाँ पर विचार करके देखें कि अगर किसी बच्चे को माइक्रोटेक बायोटेक लेनी है, अगर किसी बच्चे को सिविल लेनी है, तो बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा था, पेरेंट्स को भी समझाना चाह रहा था, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हो जाएं। एनआईटी का नाम हमें बहुत अच्छा लगता है, आईआईटी का नाम हमें बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े कॉलेज, इंदौर कॉलेज या है आपका अहमदाबाद है या दूसरे कॉलेज हैं, नाम हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असली बात यह है कि ये नाम हमारे रिलेटिव के लिए अच्छा है, ये नाम हमारे पड़ोसियों के लिए अच्छा है, ये नाम हमारे आसपास के लिए अच्छा है, लेकिन बच्चे के लिए कितना अच्छा है इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो सीट खाली हैं, इसका मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अवेयर हो चुके हैं। एक छोटा सा मैथमेटिक्स मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे को सीमेंट एक ब्रांच मिली है मजबूरी में, जनरल कैंडिडेट है, वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, मेहनत बच्चे ने खूब अच्छी की, कुछ एनटीए की गलती हुई, कुछ उस बच्चे का जो है रैंकिंग आपको पता होगा
कहाँ चली जाती है, AIR कहाँ चली जाती है, और उसको बाय द वे सीमेंट ब्रांच मिल गई, बाय द वे उसको जो है मेटलर्जी ब्रांच मिल गई। पर आप एक बात बताइए कि कंप्यूटर साइंस अगर किसी बच्चे को ब्रांच मिली है वो भी 2.5 लाख रुपए पे करेगा, IIIT में चला गया तो 4.5 लाख रुपए पे करेगा, और सीमेंट जिस बच्चे को ब्रांच मिली है वो भी 4.5 लाख रुपए पे करेगा। तो इन बातों पर हमारी गवर्नमेंट को विचार करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन सीट को खाली रहने पर, कि इसका मतलब है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, और इस डिसीजन को देखकर इनको सोचना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी ब्रांच भर के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाना ये देश के लिए, बच्चों के लिए, अच्छे बच्चों के लिए, जनरल कैटेगरी बच्चों के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सिंपल रीज़न है कि लैब इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है कि बहुत सारी NITs ऐसी हैं कि जिनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो लैब की कंडीशन है वो इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ में जो अवेयरनेस है वो पेरेंट्स में चल रही है। फीस और ट्रस्ट जो है पेरेंट्स का इनसे ज़्यादा गायब हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो इन पर अच्छे तरीके से काम किया जाए, या फिर फीस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा ज़रूर अलग किया जाए। 4.5 लाख रुपए मेटलर्जी ब्रांच के लिए, फायर एक्सटिंग्यूशर ब्रांच के लिए एक बच्चा अगर देता है, उसी फीस को CSE ब्रांच वाला भी दे रहा है, MSc ब्रांच वाला भी दे रहा है, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करिएगा बच्चों। बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ लाइव आपके लिए, क्योंकि आज आपका रिजल्ट है 3rd राउंड का। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो बच्चों, ये जो मैंने टाइटल रखा है, इस टाइटल का मीनिंग आप अच्छे तरीके से ज़रूर समझिएगा। मैं आपको एक अपना बहुत अच्छा अनुभव बताता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स में जो मेरे से कन्वर्सेशन में रहते हैं, वीडियो पर रहते हैं, है ना, हमारी क्लासेस में रहते हैं, क्योंकि हमारी जो है 2023 के लिए भी क्लास चल रही है। तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। अगर कुछ पेटीएम करना चाहते हैं तो पेटीएम नंबर दिया हुआ है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई पेरेंट्स इतने अच्छे डिसीजन मेकिंग हुए, उन्होंने कहा है कि सर मैंने ECE से नीचे ब्रांच भरी ही नहीं है, EE से नीचे ब्रांच भरी ही नहीं है। तो ये एक्यूरेट डिसीजन है। इतना ज़रूर है कि थोड़ा हार्ड है, उन बच्चों का जो हार्ट बीट है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब कट ऑफ आएगी तो उनका नाम नहीं होगा और उनसे छोटी छोटी रैंक वाले बच्चों का नाम होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सीमेंट की जो ब्रांच है, मेटलर्जी की जो ब्रांच है, सिविल की जो ब्रांच है, उसमें केमिकल जो ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है ना, एनवायरमेंट जो ब्रांच है बच्चों, उसके लिए IIT में या NIT में 4.5, 5, 6 लाख रुपए खर्च करना कोई भी समझदारी का काम नहीं है। ये जो नाम है ये रिलेटिव के लिए हम लोग कमाते हैं, ये पड़ोसियों के लिए हम लोग कमाते हैं, ये बाहर से एक हवा बनाने के लिए हम कमाते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। असली जो चीज़ है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भुगतनी पड़ती है। तो बहुत अवेयर रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।